सी लेवल से लगभग 2000 मीटर ऊपर स्थित उत्तराखंड का ये बेहद सुंदर और पॉपुलर हिल स्टेशन घिरा हुआ है 7 पहाड़ों से और बसा हुआ है नैनी लेक के चारों तरफ। नैनी तो इस लेक का नाम है ही, उत्तराखंड में लेक्स को कहते हैं ताल, और ऐसे ही इस लेक और इसके चारों तरफ बसी इस जगह का नाम पड़ा नैनीताल, जिसे आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूँ फ्रीबिट ट्रैवल्स में। नैनीताल पहुंचना बड़ा ही आसान है। अगर आप अपनी ट्रिप न्यू दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट बस मिल जाएगी कश्मीरी गेट ICPT से और समय लगेगा 7 से 8 घंटे का। नैनीताल के आसपास का सबसे मेजर टाउन है हल्द्वानी, जहां से बस में किराया लगता है 80 रुपए, जबकि शेयरिंग टैक्सी में एक सीट के देने होते हैं 200 रुपए। नजदीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम में, जहां से नैनीताल की दूरी है 36 किलोमीटर। ये जगह हल्द्वानी और नैनीताल के बीच ही आता है, तो बस या टैक्सी मिलने में कोई इश्यू नहीं होती। पंतनगर एयरपोर्ट है सबसे नजदीकी एयरपोर्ट, जहां से नैनीताल की दूरी है 70 किलोमीटर, जो बस या टैक्सी से कवर किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट तक पहुंच के बाकी के 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को बस से कवर करना। रहने के ऑप्शंस की बात करें तो होटल्स और होम स्टेज 1000 रुपए से मिलने शुरू हो जाते हैं। एयरबीएनबी में कुछ बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं, जो आपको 2 से 4000 रुपए में मिल जाएंगे, जो आपके ट्रिप को जरूर यादगार बना देंगे। एडवांस बुकिंग हाईली रिकमेंडेड है अनलेस आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं। नैनीताल वैसे साल भर आया जा सकता है, पर मार्च से जून के बीच वेदर काफी अच्छा रहता है। जुलाई से सितंबर तक का समय होता है रेनी सीजन का। विंटर के मंथ्स में यहाँ काफी ठंड महसूस होती है और स्नोफॉल देखने के लिए नैनीताल को एक मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाता है। नैनीताल के सिटी सेंटर की बात करें तो वो बिना किसी डाउट के नैनी लेक ही है, जिसके सदर्न एंड में है बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड, साउथ ईस्ट में है GB पंत हाई एल्टीट्यूड जू, साउथ से लेके नॉर्थ तक है राइट हैंड साइड पे वेरी पॉपुलर माल रोड, नॉर्थ में है मां नैना देवी टेम्पल और हायर एल्टीट्यूड पे है नैना पीक और स्नो व्यू पॉइंट जैसे जगह, और ईस्ट में है टिफिन टॉप जैसे पॉइंट्स। मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि नैनीताल को अच्छे से घूमने के लिए कितने दिन काफी होते हैं। अभी मैंने ग्रेविटी टूर्स एंड ट्रैक्स से एक TVS एंटॉक लिया है रेंट पे 600 रुपए पर डे के हिसाब से। सबसे पहले मैं आया हूँ इको केव्स गार्डन में। टिकट का प्राइस है 100 रुपए पर एडल्ट और 60 रुपए 5 से 10 साल के बच्चों के लिए। यहाँ बेसिकली आपको 4 केव्स देखने को मिलते हैं, जिनके थ्रू आप पास कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस हर केव में अलग अलग होता है। केव्स तो बिल्कुल नेचुरल हैं, पर ताकि आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज ना हो, उन्हें पार करने में कुछ जगहों पे आपको सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स और क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों को मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, पर यंगस्टर्स को यहाँ काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप एंटर करते हैं और राइट साइड में 2 केव्स मिलते हैं, एक टाइगर और एक पैंथर, और बाकी सारे हैं लेफ्ट साइड में। तो टाइगर केव देख लिया, अब ये वाला है पैंथर केव। तो एक अनोखा एक्सपीरियंस है, मतलब नाम तो बस ऐसे ही दिए गए हैं, साउंड इफेक्ट्स दिए गए हैं उन एनिमल्स के हिसाब से, बाकी कुछ मतलब नॉर्मल केव्स ही हैं, पर बड़ी बड़ी केव्स हैं। केव्स में से होके आने की वजह से पसीना आ गया है। देखते हैं बाकी जो 4 केव्स हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे जिप लाइनिंग और फ्लाइंग फॉक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं 100 रुपये देके। बहुत ही कम स्पेस है और आपको क्रॉल करके आना होता है। तो ये था पॉर्क्यूपाइन केव और आगे है बैट्स केव। कुछ लोग लौट के आ गए क्योंकि यहाँ पे इतना क्रॉल करना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा है। यहाँ थोड़ा खड़े होने की जगह है, एक हाथ में कैमरा लेके
आना थोड़ा मुश्किल था, अब बाहर निकलते हैं। ये चौथा केव था। तो बैट्स केव काफ़ी चैलेंजिंग था और इधर है एप्स केव। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और लग रहा है कि काफ़ी नैरो है रास्ता। तो यहाँ पे आपको ऐसे चढ़ाई करके आनी होती है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी तो ये हो गया कंप्लीट। बाहर आने पे बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज करने को मिलेंगे और बड़ों के लिए एक दो कैफेज भी हैं। पार्किंग के थोड़े इश्यूज हैं ऐसा मुझे लगा। स्कूटी के मुझे देने पड़े 50 रुपए, जितना कि मैंने इस ट्रिप पे ही नहीं मेरे किसी भी ट्रिप में बाइक पार्किंग के लिए नहीं दिया है। खैर, इको केव गार्डन्स के पास एक जगह है जो मैंने मिस कर दिया, जिसे कहते हैं 12 पत्थर। ये जगह जाना जाता है यहाँ बहने वाली ठंडी हवा की वजह से। चाहे आप यहाँ किसी भी महीने आ रहे हो, गर्मियों के दिन भी यहाँ ठंडी हवा चलती रहती है, तो इसे नेचुरल एयर कंडीशनिंग जरूर कहा जा सकता है। इको केव गार्डन से 1.5 किलोमीटर दूर है लवर्स पॉइंट। इस पॉइंट से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। वो है कैमल्स बैक, क्योंकि ये ऊंट के पीठ की तरह लगता है। ये आपको नैनी लेक और माल रोड से भी दिखाई देता है। लवर्स पॉइंट से ही एक रास्ता जाती है लैंड्स एंड के लिए, जहाँ स्कूटी से या पैदल नहीं बल्कि मैं जाने वाला हूँ हॉर्स राइडिंग करके। तो मैं कर रहा हूँ हॉर्स राइडिंग और लवर्स पॉइंट से लैंड्स एंड तक जा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रूट होने वाला है। 10 मिनट का हॉर्स राइडिंग रहने वाला है और वहाँ हम 10 मिनट स्टे करने वाले हैं, तो आधा घंटा जैसा लग जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है 6:30। बिल्कुल सही टाइम है ये यहाँ आने का। घोड़े काफ़ी तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं। हमारा वाला भी काफ़ी तंदुरुस्त है। हॉर्स राइडिंग के चार्जेस होते हैं 570 रुपए पर पर्सन और डिस्टेंस कवर किया जाता है करीब 900 मीटर जाने का और उतना ही आने का भी। खज्जियार के बाद मैं आज दूसरी बार हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, पर गिरने का डर आज भी पहले टाइम के जितना ही है। मोहम्मद भाई बता रहे हैं कि उनकी फैमिली ये काम 4 जनरेशन से करती आ रही है। उनके हिसाब से यहाँ कुछ जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। सुबह कितने बजे से आप स्टार्ट करते हो? सुबह 10 बजे जाते हैं, क्योंकि लेट्स होते हैं ना पब्लिक। हाँ, कस्टमर लेट ही आता है। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोगों के पास घोड़े हैं? 150, कोई 94 घोड़ा। अरे बाप रे, 94 कुल। पहले 150 चलते थे, अब कम हो गए। 94 लाइसेंस से मिलता है, धर्म में यूनियन है। हाँ। तो ये है हमारा सिकंदर और यूसुफ भाई, इनके साथ मैं आया हूँ लैंड्स एंड पे। ये है इस पहाड़ी का एंड, यहाँ से थोड़ा प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। बहुत अच्छे फोटोज और वीडियोस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। सनसेट का टाइम हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे होंगे, ऐसे इसको गोल्डन आवर थोड़ी कहा जाता है। वाह, वो रहा खुरपाता लेक, जहाँ की दूरी नैनीताल से है 10 किलोमीटर। यहाँ से सनराइज देखने का मजा कुछ और ही होता होगा, और वो भी अगर आप वॉक करके आ रहे हैं तो क्या ही बात है। मोहम्मद भाई बता रहे हैं कि लोग आजकल फोटो लेने या वीडियो बनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और नेचर के बीच होने के मजे नहीं ले पा रहे, पर इसी बहाने ज्यादा लोग ऐसे जगहों पे आ रहे हैं जो कि बिजनेस के लिए अच्छा है। लैंड्स एंड के बाद आप थोड़े निचले वाले लेवल पे स्थित खुरपाता लेक व्यू पॉइंट जा सकते हैं। उसके बाद हिमालयन बोटेनिकल गार्डन है, फिर है सरिता ताल, और उसके बाद है वुडलैंड वाटरफॉल। यहाँ पे मैं पहुंचा था 4:50 पे और पता चला कि टिकट काउंटर 4:30 को ही बंद हो जाता है। और आगे जाने पे आपको खुरपाता लेक मिलता है, पर हम उस तरफ नहीं, वापस लौटते हैं नैनीताल की तरफ। और नैनीताल में कहाँ,
जहां इस जगह का दिल बसता है, मेरा मतलब है माल रोड पे। माल रोड तल्लीताल और मल्लीताल नाम के 2 पॉइंट्स को जोड़ती है। इसका नाम ऑफिशियली तो गोविंद वल्लभ पंत मार्ग रखा गया है, पर लोग आज भी इसे इसके पुराने नाम से ही जानते हैं। आप यहाँ जी भर के शॉपिंग कर सकते हैं और चाहे इवनिंग हो या मॉर्निंग, एक वॉक पे जरूर आना चाहेंगे। इवनिंग में सबसे ज्यादा हैपनिंग रहने वाले इस जगह पे लोग आपको लाइव परफॉर्म करते हुए भी दिख जाएंगे। माल रोड के नॉर्थ एंड से महज 300 मीटर की दूरी पे है माता नैना देवी टेम्पल, जहां दर्शन के लिए हम कल आएंगे और नैनी लेक में बोटिंग भी कल ही करेंगे। आज मौसम बहुत ही सुहाना है, तो साइट सीइंग करने में मज़ा आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सनबर्न हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं कितना टैन हो चुका हूँ और ये नाक भी काला हो गया। तो सनस्क्रीन ज़रूर लेके आए हैं जब भी आप उत्तराखंड ट्रिप पे आ रहे हैं, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, निकल पड़ते हैं साइट सीइंग करने। तो सबसे पहले चलते हैं नौकुचिया ताल, क्योंकि वो सबसे दूर है। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे 1 घंटा के आसपास लग जाएगा। 11 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर हम लौटते वक्त भीमताल में रुकेंगे और बाकी सब भी देखेंगे और यहाँ पे बोटिंग भी करेंगे। लेट्स गो। रास्ते में आता है भूमियाधार व्यू पॉइंट, और नीचे आप जो गांव देख रहे हैं ये है भूमियाधार। बहुत सुंदर व्यू है, और जो रास्ता गया है ना इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी वेदर तो ऐसा है जिसके लिए हम हिल स्टेशन में आते हैं, ऐसा ही वेदर चाहिए था। तो यहाँ पे फोटो भी खिंचवा सकते हैं, स्पेशल बनाए गए हैं। आई लव नैनीताल, आई लव पहाड़ टाइप। उसके चार्ज हैं 30 रुपये कुछ। नौकुचिया ताल के रास्ते में ही भीमताल आता है, तो हम भीमताल में रुकते हुए चलेंगे नौकुचिया ताल, और लौटते वक्त नहीं रुकेंगे। यहाँ से 12-13 किलोमीटर बचा हुआ है भीमताल। लेट्स गो। गया हूँ भीमताल लेक में। भीमताल इस जगह का नाम है जो कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर भीम, जो कि पांडवों में से एक थे, उन्हीं के नाम पे नेम्ड आफ्टर है। और ये उत्तराखंड का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा लेक है ये उत्तराखंड का। और सबसे बड़ा कौन सा वाला है, कोई गेस? जी हाँ, नैनीताल लेक ही है। इसके बीच एक आइलैंड है जो कि यहाँ से तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हम आगे की तरफ जाएंगे तो नजर आएगा आइलैंड। और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं, और जॉर्बिंग टाइप का जो है वाटर में जो आप ट्राई करते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और काफी सारे ऐसे पैडल बोट्स भी हैं, और छोटे छोटे ये क्या कहते हैं इसको, बनाना राइड, शायद इसको बनाना राइड कहते हैं। तो आप ये सब एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं भीमताल लेक में। मुझे नहीं पता था कि भीमताल एक टाउन है। एक्चुअली काफ़ी कुछ है और सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। नैनीताल में अगर ज़्यादा क्राउडेड हो रहा है तो भीमताल में भी रुक सकते हैं। और ये जगह नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी कम भीड़ आपको मिलती है, और बहुत अच्छे अच्छे होटल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लग्जरियस से लेके बजट होटल्स सब कुछ। मैं और थोड़ा दूर आके रेट पता करने लग गया, तो 200 रुपये चार्ज होते हैं वो छोटे वाले, और ये 300 रुपये होते हैं। इसमें आप 4-5 लोग आ सकते हैं आराम से। और जो आइलैंड बता रहा था मैं पहले, वो रहा आइलैंड। तो वहाँ पे एक एक्वेरियम है और 150 रुपये चार्ज है एक्वेरियम देखने का। निकलते हैं अभी नौकुचिया ताल की तरफ, और मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि 7-8 किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअली 6 किलोमीटर जितना ही डिस्टेंस है यहाँ। तो 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा आराम से, और वहाँ से फिर चलेंगे कैंची धाम की तरफ। लेट्स गो। तो नौकुचिया ताल से पहले मैं पहुंच गया हूं कमल ताल में। ये है कमल ताल, और देख सकते हैं कितने सारे कमल के फूल खिले हैं यहाँ पे। और ये वाला पेड़ कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है और बहुत जगहों पे दिखा है मुझे रास्ते में। आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पेड़ को क्या कहते हैं। नैनीताल से 26 किलोमीटर और भीमताल से 6 किलोमीटर दूर आके मैं पहुंच गया हूं 1220 मीटर के एल्टीट्यूड पे स्थित नौकुचिया ताल में। नौकुचिया ताल का लिटरल मतलब होता है एक लेक जिसके 9 कॉर्नर्स या कोने होते हैं। अब वो आप खुद गिन लीजिए। इस शांत और ऑफबीट से जगह का मेन अट्रैक्शन है ये लेक, जहां आप तरह तरह की एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं और बोटिंग, रोइंग और शिकारा जैसे चीजों के भी मजे ले सकते हैं।
इस लेक का पानी भीमताल और नैनीताल से भी साफ लग रहा है। नैनीताल और आसपास के लेक्स में से ये सबसे डीप है और सबसे ज्यादा गहराई यहाँ पे है 175 फीट। यहाँ बोटिंग करने में काफी मजा आएगा और मैं वो नैनीताल वापस जाके करने वाला हूँ। ये है इस लेक का बिजिएस्ट नॉर्दर्न पार्ट। हर तरह की एक्टिविटीज के स्टैंडर्ड प्राइस सेट किए गए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। नौकुचिया ताल पैराग्लाइडिंग के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए आपको 1500 रुपए देने होते हैं। तो मैं वापस आके भीमताल पहुंच गया हूं और अभी जाना है मुझे कैंची धाम, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। नैनीताल 22 किलोमीटर दूर है, अल्मोड़ा 62 किलोमीटर, काठगोदाम 22, हल्द्वानी 28 और दिल्ली 322, इस तरफ 45 मिनट्स लग जाएंगे। अभी एक्चुअली 1 बजने वाला है तो जल्दी से पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से हम वापस लौटेंगे नैनीताल। लेट्स गो। ये रहा भीमताल और ये रहा भीमताल का बड़ा सा शहर। तो मैं 3 किलोमीटर आ गया हूँ और कैंची धाम के लिए और बचा है 17 किलोमीटर और बारिश आने वाली है शायद। पर अच्छी बात यह है कि धूप बिल्कुल भी निकली नहीं है आज, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपको रास्ते में लोकली ग्रोन शहद, बुरांश ड्रिंक मतलब रोडोडेंड्रन होता है उसका जूस है शायद, और अखरोट, ये भी यहीं पे उगाया जाता है ना। जी जी। हाँ, तो इसका 500 रुपये पर किलो है। और ये कुछ हिमालयन फ्लेवर्स, नमक मसालेदार नमक रहता है। मसालेदार नमक, बढ़िया बढ़िया। फूड जॉइंट्स आपको तो मिलते ही रहते हैं। कैंची धाम की दूरी नैनीताल से है 20 किलोमीटर। आपको डायरेक्ट बस तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो आप भवाली तक आके वहां से दूसरी बस पकड़ सकते हैं। कैंची धाम का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो नीम करोली बाबा का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये उन्हीं का ही आश्रम है। आप सुबह के 6:45 से लेके रात के 8 बजे के बीच किसी भी समय इस आश्रम में आ सकते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म हुआ था साल 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और लोग उन्हें हनुमान जी का एक अवतार भी मानते थे। उनका जीवन बेहद रोचक कहानियों से भरा हुआ था, मगर उनका संदेश बड़ा सरल था। वो कहा करते थे सब एक, यानी ऑल इज वन। सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सच बोलो। उत्तराखंड के कैंची नाम की इस जगह पे इस आश्रम को बनाया गया साल 1964 में। आज वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ और नीम करोली में भी महाराज जी के आश्रम हैं। महाराज जी समाधिस्थ हुए साल 1973 में, पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा और वार्ता आज भी देश और विदेशों में उनके भक्तों के द्वारा पहुंचाई जा रही है। टॉपिक से थोड़ा हटके बोलूं तो बाबा जी से दुनिया भर के लोग प्रेरित हुए हैं और इस आश्रम को किन किन लोगों ने विजिट किया है वो आपके लिए जरूर एक इंटरेस्ट का विषय होगा। तो एक बार गूगल जरूर कर लें, क्योंकि मैं किसी का भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। तो ये है कैंची और ये रहा कैंची धाम। ये है बाबा नीम करोली आश्रम। मैं अभी नीचे जाके आया, बारिश हो गई है और मौसम पूरा ठंडा ठंडा हो गया। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी आज ट्यूसडे का दिन है, फिर भी इतनी भीड़ है, तो सोचिए संडे या सैटरडे को कितनी भीड़ होती होगी। बाकी निकलते हैं नैनीताल की तरफ, बारिश फिर से शुरू हो गई है। सच बताऊं तो कैंची इतनी भीड़ को हैंडल करने के लिए अभी तैयार नहीं है, पर ये सिचुएशन जरूर बेटर होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो स्कूटी मैंने रिटर्न कर दी है और अभी मैं जा रहा हूँ बोटिंग करने। तो बोटिंग के 2 तरह के टिकट होते हैं, एक हाफ राउंड और एक फुल राउंड। हाफ राउंड का टिकट प्राइस होता है 320 रुपीज़ और फुल राउंड का होता है 420। यह सेंट फ्रांसिस चर्च, बोटिंग करने के बाद यहाँ आएंगे। सेंट फ्रांसिस चर्च बहुत ही सुंदर सा चर्च है ये, और ये है मॉल रोड। तो मिलते हैं सीधे बोट में। वीडियो में आना चाहेंगे? हाँ, तो ये है आपका नाम जट्टू? जीवन। वैसे जीवन। जीवन भैया हमें
बोटिंग करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है। तो बोटिंग होती है 7 बजे तक शाम के, और सुबह कितने बजे शुरू हो जाती है? 7 साढ़े 7 सुबह। तो 12 घंटा मतलब दिन में आप बोटिंग कर सकते हैं, और ये नैनीताल का मेन अट्रैक्शन है। इस तरफ हम एक एंड में आ गए हैं, जो ISBT है इस तरफ आ गए हैं, और वो दूसरा तरफ उस साइड नैना देवी मंदिर है ना। हाँ, नैना देवी मंदिर वो रेड वाला है। पाषाण देवी, ये पाषाण देवी टेम्पल है। मज़ा आ रहा है गाइस। तो बोटिंग आपको शाम को और सुबह करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। दिन में भी हालांकि ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। हाँ, भैया बता रहे थे कि लेक में गर्मी नहीं लगती है। मैं तो आज कर भी नहीं पाता पहले, पर अभी टाइम मिला और अच्छा डिसीजन था कह सकते हैं। भैया बता रहे हैं कि इस लेक में मछलियां पकड़ना मना है, पर उनकी संख्या जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ दिन के लिए उन्हें पकड़ना अलाउ कर दिया जाता है। नैन या आंखों की शेप वाली इस झील की लंबाई है करीब 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई है करीब आधी किलोमीटर। एवरेज गहराई है करीब 50 फीट, जबकि सबसे ज्यादा गहराई है 85 फीट की। हिस्ट्री की बात करें तो इस लेक को साल 1839 में ब्रिटिश ट्रेडर पी बैरन ने डिस्कवर किया था, और उसके बाद से नैनीताल में धीरे धीरे लोग आके बसने लगे। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को कैलाश की ओर ले जा रहे थे, तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से विखंडित होकर माता का शरीर कई टुकड़ों में बट गया, और उनकी एक आंख उत्तराखंड के इस जगह पे आ गिरी, जिसकी वजह से यहाँ ये झील बन गया, जिसे आज हम नैनी झील के नाम से जानते हैं। इसी कारण नैनी लेक के उत्तरी भाग में माता नैना देवी के मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर से नैनी झील का दृश्य बहुत सुंदर लगता है, वो चाहे दिन हो या रात। मैं लकीली यहाँ शाम की आरती के समय पहुंचा हूँ। आप इस मंदिर परिसर में हनुमान जी और विष्णु भगवान के दशावतारों के अलावा और कई देवादेवों के भी दर्शन कर सकते हैं। नैना देवी टेम्पल के पास ही है एक गुरुद्वारा, और पीछे की तरफ है एक सुंदर सा मस्जिद भी, जहां आप विजिट कर सकते हैं। माल रोड के ईस्टर्न साइड पे है सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, जिसे बनाया गया था साल 1868 में और इसे रीबिल्ड किया गया साल 1908 में। नैनीताल को अच्छे से घूमने के लिए दोस्तों 2.5 से 3 दिन का समय बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 दिन तो मुझे कम पड़ गए। और बहुत सारे घूमने के जगह हैं, जैसे कि नैनीताल जू, जिसके लिए शटल सर्विस आपको माल रोड से ही मिल जाती है। फिर है नैनीताल रोपवे सर्विस, जो आपको नीचे से स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाती है। फिर है नैना पीक, जिसे चाइना पीक भी कहा जाता है। फिर है सात ताल, जहाँ 7 लेक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गर्नी हाउस, जहाँ जिम कॉर्बेट रहा करते थे, और राजभवन जैसे कई सारे जगह। तो आप कब बना रहे हैं नैनीताल का प्लान? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें जिनके साथ आप यहाँ आना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।